बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में, जिसे 26वीं आईनी तरमीम में अरकान असम्बली सेंटर को गवाह करके बनाया गया, ज़ेर बहस है। इस पे पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ का इंसार है कि अगर ये 26वीं तरमीम नहीं ख़त्म होती और हुकूमत मनपसंद पार्टी से वाबस्ता लोगों को उनकी कानूनी काबिलियत की बजाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, जिसकी सिलसिले में वकला दलाइल दे रहे हैं, वकला बरादरी से इंसाफ का कत्ल कह रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान की 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ और 22 अक्टूबर 2025 आ गया है, लेकिन हुकूमत की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई खुफिया मीटिंग इमरान खान के नाम के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ऐसा लगता है हुक्मरान बज़ाहिर आए तो फार्म 47 में है, लेकिन इमरान खान का खौफ उन्हें सुबह की रोशनी और रात के अंधेरे दोनों में बेचैन और बेकरार रखता है। इसीलिए इन्होंने खबर है कि कहा गया है कि आप हमसे जो मर्जी ले लें, हमें डमी वजीर आज़म रहने दें, गुजरा डमी रख लें, लेकिन इमरान खान की रिहाई ना हो। जिस पर बानी पीटीआई इमरान खान ने अपनी बहनों से मुलाकात करते हुए तमाम अरकान असम्बली को हदायत की है कि मैं जब भी इमरान खान बानी पीटीआई का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तमाम अरकान पहुंचे। दूसरी तरफ नाजरीन, पीटीआई के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रास्ता रोकने के लिए जो हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया, उस नौजवान के वजीर आला बनने के बाद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा और बंद कमरों में ये बात की जा रही है कि सेल अफरीदी के, कभी कहते हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, कभी कहते हैं एमरजेंसी लगा देंगे। लेकिन इमरान खान जो मुराद सईद का शागिर्द हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने अहम ऐलानात किए हैं जिससे हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पीके में सरकारी पैसों से जो इश्तिहारात हों लगेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे प्रिंट मीडिया में, और उस पर किसी सियासतदान की तस्वीर नहीं होगी। पंजाब में तो काम होता नहीं, इश्तिहार 9-10 अरब रुपये लगा दिए गए हैं। मच्छर का इश्तिहार तो सियासी शख्सियात, हुकूमती शख्सियात, बेसलाबजदगान की मदद हो तो सियासी की तस्वीर, हर जगह इनकी तस्वीरें फिट कर दी जाती हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने बिला आखिर चुप का रोजा तोड़ा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। एक वजीर साहबा ने कहा कि इलामा खादम रिजवी साहब की जस्त हाकी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ उसी लम्हे उन्होंने कह दिया कि पता नहीं कितने हजार फंड देने वाले हमने पकड़ लिए, अकाउंट फ्रीज कर दिए। भाई, सारी उम्र ये अदारे पाकिस्तान की हुकूमत सोई रही? अगर फंडिंग नजायज तरीके से हो रही थी, आप कहां सो रहे थे? इससे पहले उन्होंने दर्जनों प्रोटेस्ट किए तरीके लब्बैक के, आपने कुछ नहीं कहा। मरीद के में होने वाला कत्लो गारत के बाद आपका सब तमाम तवज्जो ये हो गई, कभी आप तहरीके लब्बैक को कहते हैं, कभी आप पीटीआई पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। माजी में एमक्यूएम पे पाबंदी लगाती रही, ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना चाह रहा था, और कल के अंदो जिनके साथ आवाम हो, ताईद हो, वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। नाज़रीन, खैर, 26वीं आईनी तरमीम पे शेख अकरम एडवोकेट जो आईनी माहिर हैं, उन्होंने हिला दिया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जदीदियत भी रहे और हुसैन के साथ भी रहे। 26वीं तरमीम में सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं, अब उन्हीं की ज़बानी सुने। 26वीं भी गलत थी, इसने आइन की रूह को मुतासिर किया। 27वीं के हवाले से जो हम सुन रहे हैं, उसके बाद अमलन इस मुल्क में कानून, आइन, शरफ, लोगों का ख्याल था बांग्लादेश में भी अवाम नहीं निकलेगी, लोगों का ख्याल था नेपाल में भी नहीं निकलेगी। मैं आपको बताऊं, जानने वाले हमारे बांग्लादेश में 4 दिन पहले तक उनके गुमान में भी नहीं था कि लोग बाहर इस तरह निकल आएंगे। तो ये एक दावा होता है, हक पड़ता है, और हम समझते हैं कि इस मुल्क में जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है
नाइंसाफी बढ़ चुकी है। कब तक आप लोग इंतजार करते हैं? देखिए, हम आवाम को पुकारते रहेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं, देखिए आवाम बाशऊर है, आवाम मौजूद है, हम मौजूद है, हम खड़े भी हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं कहूँ परसों 2 करोड़ बंदे आ जाएं फला जगह और वो आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। ये फैसले आवाम खुद करती है। 10-20 हजार से नहीं आता इंकलाब। हम 20-30 हजार बंदे वैगनों बसों में बिठा के तो ले आएंगे, बहुत बड़ा वजूद भी आपको नजर आ जाएगा, लेकिन उससे इंकलाब नहीं आता। देखें नाज़रीन, जिस माशरे में इंसाफ ना हो वहां लावा पकता है। और बांग्लादेश में हसीना वाजद भी सोचती थी मैं 100 साल हुकूमत करूंगी आर्मी चीफ से सुन के, लेकिन मुल्क की जमीन उसके लिए तंग कर दी गई। अवाम लाखों की तादाद, नेपाल, श्रीलंका ये मिसाल है। और पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल आए, क्योंकि यहां भी इंसानी हकूक़ की पामाली आम हो रही है। सलमान अकरम राजा ने वार्न किया है, और मेरी अपनी दानिस्ता राय के मुताबिक अवाम में लावा फट रहा है। खुदा के लिए किसी एक सियासी जमात, चाहे मौजूदा मुस्लिम लीग नून है, पीपल, इसको दीवार से ना लगाएं, वरना याद रख लें आपके लिए मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो मेरी खबर है कि नवंबर 26 को लॉन्ग मार्च किया जाए या केपीके में दाखिली और खारजी रास्ता बंद किए जाए, इस पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। याद रखें कि 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में कत्ल गारत हुई थी और सईद अफरीदी पहले ही लॉन्ग मार्च कर चुके थे। अब इस सिलसिले में पीटीए की क़यादत हुई और अनकरीब इमरान खान से इसकी अप्रूवल ली जाएगी कि 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च किया जाए या दाखिली और केपीके में रास्ते बंद किए जाए। और ये एहतजाज सिर्फ पुरअमन होगा, इसमें तोड़ फोड़ से गुरेज किया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरीद के का सानिया, जिसमें हमारे पुलिस का एसएचओ और दीगर जवान भी शहीद हुए, तरीके लबैक वाले भी दावा कर रहे हैं, उनके बहुत से लोग हुए। मौजूदा हुक्मरान तो इस पर केस वट के बैठे ने, कभी कहते हैं सुराख लगा लिया, कभी कहते हैं एक मोटरसाइकिल पे एक बंदा आया, फिर 2 बैठे, फिर 3 बैठे, फिर मोटरसाइकिल पे निकल गए और फिर वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पहुंच गए। जबकि उस दिन मरीद के में 50,000 के करीब पुलिस और दीगर अदारे मौजूद थे। जगह जगह कंटेनर लगे हुए थे। इस्लामाबाद कई रोज पहले बंद कर दिया गया था। लाहौर में भी कर्फ्यू का समा था, हर आ जाने में था। तो हमारी पुलिस, मैं नहीं समझता इतनी नकमी है कि मरीद के में कॉर्डन ऑफ किया हो पूरे तरीके लब्बैक का और वो वहां चले जाए। इस पर मानी पीटीआई इमरान खान क्या कहते हैं, उनकी बहन नूरीन साहिबा की जुबानी सुनिए। किसके लिए जाए, आएगा तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या उनको अफसोस किया कि जो ये इतना कत्ल गारत मरीद के में हो गया और ये चीजें उनको बड़ा दुख था कि ये चीज बढ़ रही है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि इमरान खान सख्त परेशान हैं कि मुल्क में सानिया मरीद के पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा अगर सानिया मॉडल टाउन के तरीके में नाजुल कुरान की सजा मिल जाती तो फिर मुल्क में ऐसा ना होता। इमरान खान के पैगाम के बाद चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमदा ने पंजाब से तहरीक इंसाफ के इमरान खान की पेशियों पर अदालतों में मुकम्मल मौजूदगी का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि कहा जा रहा है कि नवंबर अहम हो सकता है, क्योंकि इमरान खान की 29 अक्टूबर तक तोशाखाना 2 की सजा मुहर कर दी गई। उन्हें कैद तन्हाई में रखकर जितना तंग किया जा रहा है, कहा जा रहा है इमरान खान उससे ज्यादा मजबूत होने, और हुकूमत इस बात पर परेशान है कि इमरान खान ने तो टूट नहीं रहा, अवाम उसका साथ छोड़ नहीं रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो फॉर्म 47 पे आए वो अवाम में इतने गैर मकबूल हो गए हैं कि अब क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बुलेट प्रूफ शीशों का सहारा लेना पड़ रहा है। और जिनके लिए मरात या कोई पैकेज लेकर जाते हैं उनकी इतनी स्क्रूटिंग की जाती है कि आम आदमी कहता है इससे बेहतर है कि मैं घर में ही कैद हो जाऊं ना। दूसरी तरफ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान को अल कादर केस, जिसे 11 माह हो गए हैं, सुनने नहीं चीफ जस्टिस सरफराज डोगर
جو لاہور سے 15ویں نمبر میں تھے، 26ویں ترمیم میں انہیں لے جایا گیا، وہ سن نہیں رہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اہم حلقوں کو پیغام دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کو ہروا دیا جائے تو آدھا اقتدار مسلم لیگ نون لے گی، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان، اور آدھا پیپلز پارٹی کو ملے گا ٹائم فریم۔ اگر یہ 5 سال کا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کتنا، یہ تو مجھے پاس غائب کا نہیں ہے، تو بلاول بھٹو کو باری دی جائے۔ دوسری طرف نون لیگ والے اپنی خواہش کر رہے ہیں کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوگی۔ اب ان کو لانے والے جب ان کی سیاسی ورث دیکھتے ہیں تو سخت پریشان ہیں کہ عوام ان سے ڈسہارڈ ہو گئی ہے۔ کیا نومبر کے مہینے میں اہم فیصلوں کے بعد موجودہ حکمرانوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اب پنجاب کی ایک وزیر صاحبہ نے کہا کہ علامہ خادم رضوی صاحب کے جو جستے خاکی کو اٹکیاں، اس خبر چھپی تھی چند دن پہلے، اس کی تردید کیا، لیکن انہوں نے کہا ان کے پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں۔ اس وزیر صاحبہ نے فرمایا ٹی ایل پی کے فنڈ دینے والے 3800 افراد کی نشاندہی ہو گئی۔ 3800 افراد کی نشاندہی ہو گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کو کلندم قرار دینے کا فیصلہ 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ سعد رضوی کے گھر سے 1 کلو 920 گرام سونا، 69 قیمتی گھڑیاں، 28 سونے کنگن، 12 برسلٹ، 24 خار چین اور لاکٹ سونے کی انگوٹھیاں، یہ وزیر صاحبہ نے ایک پروگرام میں فرمایا ہے۔ تو بھائی اس سے پہلے آپ سو رہے تھے؟ اگر آپ کو انگوٹھیے تک آپ پہنچ گئے، پورے ملک کی پولیس وہاں تھی، سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کیسے غائب ہو گئے؟ مجھے یہ بتانا، یہ کون سا جادو ہے کہ ان کو 3800 جو فنڈ دیتے تھے ان کا سراغ لگا لیا؟ جو 2 زندہ ہیں طریق لبیک نہیں ہوا۔ اسی لیے عمران خان نے کہا تھا کہ اس ملک کو انارگی سے بچائیں، مگر آپ نہیں مانے۔ عمران خان کے پیغام پر میں نے کہا کہ کے پی کے میں ہو گیا، ہر پنجاب میں قیادت کو عمران خان نے سخت ڈانٹا ہے کہ پنجاب کے ایم پی اور ایم این اے ان کی تاریخوں پہ فوری پہنچے، جو نہیں آ سکتا وہ طریق انصاف چھوڑ دے۔ نہایت قابل احترام چیف جسٹس جنہوں نے بننا تھا منصور علی شاہ صاحب، اور 2nd نمبر پہ جو جسٹس منیب اختر تھے، ان دونوں جج صاحبان کا راستہ روکنے کے لیے یہ چیف جسٹس نہ بنے، یہ ان کی حکمرانی کرتے ہیں۔ اس پر 26ویں ترمیم لائی گئی۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا، ایک عمران خان کو روکنے کے لیے اس کی حکومت گرائی گئی، اس کی پارٹی میں سے 3 پارٹیاں نکالی گئیں، اس کی پوری لیڈرشپ، ایم پی ایم این اے اراکین کو اغوا کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ہزاروں مقدمات ہوئے اور لاکھوں چھاپے مارے گئے۔ اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اس کو روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لانا پڑی۔ ایک عمران خان کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ شاید اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منیب اختر نے خط لکھا ہے کہ ہم آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں، جب جمہوریت خود دباؤ کا شکار ہو اور آئینی اداروں کو امتحان لیا جا رہا ہو، آئینی ادارے انصاف کرتے ہیں۔ ایسے لمحات میں ایک مضبوط، نڈر اور آزاد عدلیہ عوام کی آخری اور واحد پناہ گاہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کونسل کو خط۔ ناظرین، یہ اتنی ساری بات ہے۔ اگر آج آپ ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام شروع کر دیں، عدلیہ سے دباؤ ہٹا دیا جائے، میڈیا کی جو گردن پر شارک پر گوٹھا رکھا ہے اسے پر کر دی جائے، وہ حقائق عوام تک دکھائیں کہ الیکشن شفاف تھے تو نہیں۔ اگر الیکشن شفاف ہے تو اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ اگر الیکشن 8 فروری کے جعلی ہیں تو کبھی چوروں کو چوکیدار بنایا جا سکتا ہے؟ یہ چوری کرنے والے، بیوروکریسی اور چوری فارم سطح بدلنے والوں کو سزائیں دی جائے، اور پھر صاف شفاف الیکشن کرایا جائے۔ عمران خان بھی میدان میں ہوں، محترم نواز شریف صاحب بھی ہوں جو اس وقت 13ویں کھلاڑی ہیں، آصف علی زرداری ہوں، مولانا فضل، تمام جماعتیں، صاف شفاف غیر جانبدار ٹیم سے الیکشن کرایا جائے۔ اس ملک کو اندھیرے سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ، عدلیہ اور میڈیا اور جمہوریت اور سرکاری افسران آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں۔
दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारी इतला है कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था कि बेरोगजी प्लीद है, पुर्तगाल, स्विस और दीगर ममालिक में अरबों रुपए भेजे जा रहे हैं। उनमें से चंद लोगों के अफसरान, अहम अफसरान के बारे में कवायद इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं और उनके पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेजने वालों तक का भी सुराख लगा लिया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है नहीं की जाती, ये तो हुकूमत का काम है, लेकिन फंस गए जे, काबू आ गए जे कुछ लोग काबू आ गए हैं। जबकि नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को फिर अहम मुशावरत के लिए आइंदा चंद रोज में बुलाया है और उन्होंने कहा यह हतमी फैसला किया जाए। क्या हतमी फैसला किया जाए? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसी तरह चलेगी? क्या नवाज शरीफ वाकई ही सियासत से आउट हो चुके हैं? अगर मुस्लिम लीग नून को चांस मिलता, कोई कहता आज ही हूं तुसी कर लो, क्या शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म बनेगी और ऐसे में पीपल्स पार्टी खामोश रहेगी? क्या आवाम का जमे गफीर जो केपीके में और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत को होते हुए किसी वज़ीर आज़म दूसरे को लाने की कोशिश मजीद इंतशार का बायस बनेगी? इसीलिए इमरान खान के मशीरा ने कहा है कि इमरान खान ने हंस पड़े जब उन्हें बताया गया कि अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी हैं। उन्होंने कहा इन्होंने गिरफ्तारियां मुकदमात से हुकूमत की है, फार्म 47 से ये आए हैं, तो इन्हें ताकत आजमाओ, आवाम को कहो उनका लीडर डटा हुआ है और वो आखिरी मार्के की तैयारी करे। आखिरी मार का इमरान खान काल देते हैं। अब क्या देते हैं उससे आपको जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी आगाह करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।